दोस्तों, मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी पढ़ रहा हूँ और इसमें मुझे कुछ ऐसी पंक्तियाँ मिली हैं जो आज के हालात में पूरी तरह फिट बैठती है। तो पंक्तियाँ कुछ इस तरह है। डुबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। यहाँ पर शोणित का अर्थ है रक्त या खून। भू मतलब पृथ्वी और भूप मतलब राजा। लिप्सा मतलब उनकी लालसा। रण मतलब युद्ध। मतलब राजाओं की जो युद्ध लड़ने की जो लालसा है, उसके कारण जो हमारी धरती है वो रक्त रंजित हो रही है या खून में डूब रही है। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। मतलब युद्ध किस लिए है? दुनिया से दुख और जो दैन्य दीनता है, गरीबी है, उसे भगाने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। पर शोषक पथभ्रांत मनुष्य को नहीं धर्म पर लाने को। पर शोषक मतलब जो दूसरों का शोषण करते हैं। पथभ्रांत मतलब रास्ते से भटके हुए मनुष्यों को धर्म पर या सच्चाई के मार्ग पर लाने के लिए भी नहीं लड़ा जा रहा युद्ध। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो। युद्ध सिर्फ इसलिए है कि जो राजा है वो और ज्यादा सुखी हो और उसका और अधिक मान बढ़े, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। उन्हें और अधिक प्रजा मिले, उनका और अधिक अभिमान और घमंड बढ़े। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, और रण इसलिए भी कि जो उनको उनको ऐसा लगता है कि हमें किसी चीज का अभाव है, वो एक काल्पनिक अभाव है, जबकि उनके पास इतना है वो उसमें खुश नहीं है। बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। उनकी सीमा बढ़े राज्य की और वो अधिक से अधिक लोगों से कर ले सके, उन्हें लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले। उनकी जो सत्ता है, उनकी जो पावर है वो बढ़े और उनकी बिना अनुमति के पत्ता भी ना डोले। भूपों के विपरीत ना कोई कहीं कभी कुछ भी बोले, और उन राजाओं के विपरीत कभी कोई कुछ बोल नहीं पाता है। यदि कोई बोलता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे वो जीतता जाता है उसका जो अहंकार है वो बढ़ते जाता है, और जोर से वह समाज से सिर पर चढ़ता जाता है, और ज्यादा तेजी से वो समाज के ऊपर हावी होते जाता है। तो दोस्तों, ये जो युद्ध आज चल रहा है, जैसे इस युद्ध के कारण पूरी दुनिया परेशान है, और दुनिया में जो आम जनता है, जो मध्यम और निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। और इसमें जो कह सकते हैं हम अमेरिका हो, ईरान हो, ये जो बड़े देश हैं, उनके जो राजा है या राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, वो सिर्फ अपने अहम के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। कोई झुकने को तैयार नहीं है। युद्ध चलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं। पूरी दुनिया में क्राइसिस है। दुनिया की इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो मंदी की ओर बढ़ रही है।